हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान। आज मैं आपके लिए 12th मैथ का सेकंड चैप्टर इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टार्ट नाउ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर सेकंड। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन। ये देखिए बेटा, हम जानते हैं, वी नो दैट sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर? 30 डिग्री इक्वल्स टू sin d डैश थर्टी डिग्री इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। और भी देखिए, तो कहने का मतलब ये क्या चीज है? एंगल है। तो ये पूरी चीज क्या है? एंगल। साइन इनवर्स 1/2 इज कॉल्ड एंगल। ये बात क्लियर हो गई है। एंगल इक्वल टू एंगल। जितने भी इनवर्स हैं वो क्या होते हैं? सभी एंगल होते हैं। क्लियर? अब एक चीज देखिए, साइन एक्स पे पावर -1 इक्वल टू 1 साइन एक्स। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। -1 के अलावा अगर कोई भी पावर होगी तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर चढ़ेगी, -1 नहीं चढ़ेगा। ये चीज आपके ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, पहले आप इसको अगर ऐसे लिख दें, साइन एक्स पे पावर -1 इक्वल टू साइन -1 एक्स, गलत। ठीक है, क्योंकि ये एंगल है और ये हमारी पूरी एक वैल्यू है। साइन एक्स पे पावर -1 की ये क्या है? वैल्यू। और ये एंगल है। ये चीज नॉट इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बस एक छोटी सी टेबल बना लो, फिर हम आपके चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से खत्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा इनवर्स फंक्शन के बारे में हम आपको बता दें। f(a to b), इसका मतलब है f(x) इक्वल टू y। अगर ये a है, ये b है, a b रिलेटेड है f रिलेशन द्वारा। इसमें कोई एलिमेंट x है, इसमें कोई एलिमेंट y है, x y। x की इमेज y है और y की इमेज x, जो कि प्री इमेज कहलाती है। क्या कहलाती है? प्री इमेज। इसी प्री इमेज को कहते हैं f इनवर्स y की इमेज। f इनवर्स y की इमेज। अब देखिए, f(x) इक्वल टू y, y के अंदर के एलिमेंट कहलाते हैं कोडोमेन, a के अंदर के एलिमेंट कहलाते हैं डोमेन। क्लियर? अब बात आती है कि इसी में आपके ऑन टू और में से कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन।
ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी इसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं आच्छादक, आच्छादक फलन। अब ये ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? देखिए इधर ए बी एफ फंक्शन द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ए में 1 2 3, बी में आपके ए बी सी, क्लियर। तो आप देखिए ये हमारे ए के एलिमेंट हैं 1 2 3, ये कहलाते हैं डोमेन। क्या कहलाते हैं ये? डोमेन। डोमेन जिसे कहते हैं प्रांत या प्रभाव क्षेत्र, डोमेन। हमारा क्या हो गया? 1 2 3 डोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन बी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। अब ए का इमेज ये, बी की इमेज ये, और सी की 3 की इमेज ये, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी और 3 की इमेज सी। अब बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। और यहां देखिए 1 की एलिमेंट ए, 2 की एलिमेंट बी, 3 की एलिमेंट ए, ये हमारा हो गया 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया? 1 1 फंक्शन, जिसे हम कहते हैं इंजेक्टिव। क्या कहलाता है ये? इंजेक्टिव। यानी ये एक यूनिक रिलेशन हो गया है कि हर एक की इमेज मौजूद है, यानी ईच डोमेन के एलिमेंट, यानी ईच डोमेन की इमेज हमारे पास है, क्लियर। और बी में जितने भी एलिमेंट है वो किसी न किसी की इमेज है, वो किसी न किसी की इमेज है। चलिए अब कहने का मतलब है डोमेन, एफ का डोमेन एफ का डोमेन चलिए यहां पे एक चीज देख लीजिए, इतना हो गया एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब अगर यही चीज हमारी ऐसे लिख दें एफ इनवर्स बी टू ए, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया है हमारा, आपके कौन सा फंक्शन हो गया? इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब ये डोमेन इनवर्स का, एफ इनवर्स का डोमेन इक्वल टू एफ का रेंज, एफ का रेंज, एफ इनवर्स का रेंज एफ का डोमेन। रेंज कहलाता है हमारा परिसर, परास। तो जितनी इमेज होती है वो परास कहलाती है। डोमेन की इमेज को ही हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। डोमेन की इमेज को हम रेंज कहते हैं। अब कोई फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होगा, ये कहने मतलब है इन्वर्स होगा, जब वो हमारा आपके बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव मीन्स वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, वन वन हो और ऑन टू हो। ऑन टू में कोडोमेन के सारे एलिमेंट एक ही इमेज हो तो वो ऑन टू कहलाएगा, क्लियर। और एक ही एक
यानी बी की कोई भी इमेज एक के दो एलिमेंट की ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये चीज अगर मैंने बना दिया कि ए बी रिलेटेड है, यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी, अगर हमने ये कर दिया और ये कर दिया तो ये कर, तो ये हमारा आपको 1 1 नहीं है, ये हमारा 1 1 नहीं है। 1 1 का मतलब होता है अगर एक एलिमेंट ले लिया x1 इक्वल टू x2, fx1 इक्वल टू fx2, इसका आपने कन्वर्स लेना है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। ये हमारा क्या कहलाता है 1 1 फंक्शन। और ये जो आपको मैं बताया था ऑन टू डेफिनेशन, ये तो इन्वर्टिबल होने के लिए आपके क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। इतनी चीज मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, इनवर्स फंक्शन आपको बताया। अब मैंने आपको यहां पे जो बताने जा रहे हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा फंक्शन, ये लिखा डोमेन, ये लिखा रेंज। रेंज फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, किसके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू। ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लिख दो, ये प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स का, एक्स का डोमेन, एक्स क्या है यहाँ पर आपको मालूम है, वैल्यू, आप फिर देख सकते हैं 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, 1/2 क्या हुई, वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू है, डोमेन, क्लियर। और रेंज, चलिए भाई, तो डोमेन बेटा हमारा कितना हुआ, वैल्यू, हम जानते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, यहां से देखिए साइन वर्स वैल्यू लेके आएंगे तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो आपके वाई यहाँ एंगल है, एक्स क्या वैल्यू है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो उसका रेंज डोमेन क्या हो गया, -1, 1 और क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखना -1, 1 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर एंड इक्वल और 1 से छोटी और इक्वल, इस चीज को हम ये कहते हैं, ये हमारा बंद अंतराल है, क्या है, बंद अंतराल, या कह सकते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल है ये, क्लोज इंटरवल, ये इस चीज को हम ये कहते हैं। यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो कोई वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू इसमें लागू फॉलो होगी, -1 और 1 इंक्लूड होंगे, और इंक्लूड ना होती ये कहलाता हमारा क्या, ये चीज कहलाती है एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर, 1 से छोटी, इसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, ये हमारा ओपन इंटरवल कहलाता है। इसको ऐसे लिखे, ये और में इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1, 1 ऐसे, ये हमारा कहलाता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, क्लियर। क्लोज इंटरवल, ओपन तो हमने समझा दिया, यहाँ लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब 30 डिग्री टू साइन 1/2, यहाँ वैल्यू आ रही है तो डोमेन हमारा क्या है, वैल्यू है, और रेंज यहाँ पर जो होगा वो हमारा क्या होगा, एंगल होगा। चलिए, तो -1, 1, इसकी रेंज कितनी आ गई, -π/2, और ठीक है, थीटा प्लस π/2, ये वैसे ही लिखते हैं, इसको रेंज को हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, -π/2,
π/2। ये सही है, ठीक है बेटा, ये हमारा सही है। आइए, ये साइन इनवर्स एक्स का बताया जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। चलिए 0,1 0,1 जीरो नहीं, -1,1 इसमें भी तो होता भाई। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन की मिनिमम वैल्यू -1, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1। तो -1 कितना आ जाएगा? -1 वैल्यू होती है पाई की और 1 वैल्यू होती है 0 की, पाई, 0। तीसरा ये y = tan इनवर्स x, ठीक है बेटा। चलिए r -1,1 ओपन इंटरवल -π/2, π/2 -0। ठीक है बेटा, आगे आइए। tan का रुको एक सेकंड, सॉरी। चलिए रियल नंबर -π/2, π/2 बना लेना नोट्स बेटे। y = cot इनवर्स x, रियल नंबर 0,π, y बराबर sec इनवर्स x, रियल नंबर -1,1 0,π -π/2 cosec इनवर्स x, r -1,1 -0। ये देखिए, ये हमारा साइन इनवर्स का डोमेन -1,1, रेंज -π/2, π/2। ये दोनों वैल्यू आपके इंक्लूड है, -1,1 इंक्लूड है, ये दोनों हमारे क्लोज इंटरवल है। कॉस इनवर्स एक्स का बता दिया है, tan इनवर्स एक्स। आर का मतलब रियल नंबर, आर का मतलब क्या है? आर रियल नंबर का सेट है। आर क्या है? रियल नंबर का सेट। रियल नंबर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। और इसकी रेंज -π/2, π/2। अब ये आपके इंक्लूड नहीं होगा, π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं होगी। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट, जो कि नॉट डिफाइंड है, इसलिए इसको लागू नहीं करें। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पे थीटा की होगी वो -π/2 से ग्रेटर होगी और +π/2 से छोटी होगी, ये चीज, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, जितने भी साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, इन सब पे ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स होते हैं, वो हमारे आपके इन्वर्टिबल हो नहीं सकते, लेकिन एक विशेष कंडीशन में हम आपके इसके डोमेन और रेंज की विशेष कंडीशन ले लेंगे, जिससे हमारे सारे फंक्शन वाई एक्टिव हो जाए। इट मीन 1, 1 2 हो जाए, तो हमारे आपके ये सभी फंक्शन इन्वर्टिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर? वो रेंज ये दिखा दे, ये मस्ट है। ये क्या है? मस्ट है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। इसके आगे की वैल्यू भी हमारी यदि साइन की है ना, तो जरूर नहीं 1 वैल्यू हमारी जो है वो साइन 90 की हो, तो 1 वैल्यू हमारी आपके 450 की भी होगी। तो ऐसे बढ़ते रहेंगे, ये क्यूबिक फंक्शन होते हैं ना। तो ये जो पहली आपकी डेफिनेट वैल्यू है, ये पहली ब्रांच है, इसको ही तो हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
चलिए, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमको बेटा। अब देखिए कुछ फार्मूलों पे डिस्कस करते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x या साइन इनवर्स x अपॉन वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स y अपॉन x। कॉस इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू सेक इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू कॉट इनवर्स y अपॉन x। किसी एक को प्रूव करते हैं। प्रूव, चलो देखो, लेट साइन इनवर्स x अपॉन y। आपसे पूछ रहे हैं हम कि साइन इनवर्स क्या चीज है। आपने जवाब दिया एंगल है। मेरे बच्चों को जवाब दिया एंगल। मैंने एंगल को कैसे लिखते हैं, थीटा ए बी, कैपिटल ए बी सी, थीटा फाई ग्रीक लेटर से लिख दिया थीटा। अब साइन इनवर्स उधर गया तो x अपॉन वाई इक्वल टू साइन थीटा। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। हाँ नाम जवाब दो। साइन इनवर्स इधर लेके आएंगे और उधर ये रिलेशन सीख गए ना बेटे, शाबाश। अब देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। दोनों तरफ पर रेसिप्रोकल ले लिया तो थीटा इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स y अपॉन x। और थीटा किसे माना था आपने, साइन इनवर्स x अपॉन y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स y अपॉन x। बाकी दो पार्ट आप कर लेंगे इसी तरीके से। क्लियर, आगे बढ़ो। ये याद रखना, साइन इनवर्स x बराबर x कॉस इनवर्स x बराबर x tan इनवर्स x इक्वल टू x कॉट इनवर्स x इक्वल टू x tan इनवर्स x इक्वल टू x कॉट इनवर्स सेक इनवर्स x इक्वल टू x कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू x। और मैं इधर देखिए, ये तो हो गया आपका। क्लियर, आगे देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा। ओके, वाह। आगे चलिए, तीसरा नंबर। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी। तीसरा ये साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए हो जाएगा बेटा। और भी आगे सेक और कोसेक का भी कर लेंगे आप। ठीक है, कोसेक और सेक का भी कर लेंगे। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। किसी एक को प्रूव करते हैं, किसी एक को प्रूव करते हैं। प्रूफ देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। लेट एंगल है ना, एंगल है तो थीटा माना। दो एंगल हो तो तभी लोग ए और बी या थीटा कॉमा फाइव वगैरह मानते ना। साइन इनवर्स उधर ले गए, कितना आ जाएगा? साइन थीटा माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा। माइनस उधर ले गए, एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मैंने फार्मूला वीडियो में बनाया था, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? माइनस साइन थीटा। साइन उधर लेके आए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। और माइनस थीटा किसे माना था बेटा आपने? थीटा आपने किसे माना था? ठीक है, ये अब तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा किसे माना आपने? साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये तो थीटा की वैल्यू है ना, नकदी, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये लो, तो आप देख रहे हैं कहां से माइनस बाहर आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट और कराते हैं। इधर देखिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। लेट तो कॉस इनवर्स अगेन माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और कॉस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आपने रेंज में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में इसे क्या लिखते हैं? कॉस पाई माइनस थीटा। यानी कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। कॉस को इधर लेके आए, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। क्लियर? थीटा इधर लेके आए, थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये लो, क्लियर बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, बढ़िया है, क्या है? बढ़िया है। बाकी आप कर लेंगे इसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाते हैं ना, काफी कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे जो कंपटीशन में तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जेई वगैरह के पेपर में ऐसे ही निकल जाएंगे, बस आप लगे रहें, खरगोश की तरफ पढ़ते रहें, सॉरी कछुए की तरफ पढ़ते रहें। अब आपको ये प्रूव करना है, 1 2 3 चौथा नंबर जो भी हो, नंबर में हमको मालूम नहीं है। प्रूव करो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2।
सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। प्रूफ देखिए आप, प्रूफ पहला वाला करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 को प्रूव कर रहे हैं। लेट ये भी एंगल है, किसी एक को आपने थीटा मान लीजिए। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू आप पढ़ के आए हो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं हम? साइन थीटा कहते हैं। कॉस इधर लिया है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा को इधर लेके आए, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और थीटा किसे माना था आपने? साइन इनवर्स एक्स को। ये लो, बाकी दोनों पार्ट आप ऐसे प्रूव कर लेना। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम आपको कह रहे हैं किसी जैसे उसमें आपने पढ़ा था 10th वगैरह में कि साइन किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे भी आइए, हम कह रहे साइन इनवर्स एक्स को बाकी जो 5 बचे उसमें कन्वर्ट करिए, किसी एक को भी दूसरे में कन्वर्ट करना है अदर में। देखिए कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप। क्या सीखिए? केवल कॉन्सेप्ट सीखिए, आपको कुछ मतलब नहीं है। ऐसे तो फार्मूले आप कभी रट्टे पाओगे, बहुत होते हैं फार्मूले। मैथ सीखो ना, मैथ में कोई रट्टा पैकेज थोड़ी चलता है क्या? सोशल है जो रटेंगे, समझ के हम पढ़ेंगे ना। ठीक है, कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स अदर ट्रिग्नोमेट्रिक अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइए नंबर 5। तो देखिए लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, हल करके बताएंगे इसको, बहुत इजी है। यहां से आपका क्लियर हो गया बेटा कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स आ गया बेटे। अब x को आप क्या लिख सकते हो? x अपॉन 1, और यहाँ फौरन एक ट्राइंगल मार दो, ये थीटा, ये x, ये 1। साइन थीटा इक्वल क्या बन के आया बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया? x, हाइपोटेन्यूज 1, बेस निकाला आपने। तो आप जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना? x स्क्वायर, बेस मालूम नहीं है, इक्वल टू h कितना? 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, b इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये बेस आ गया। क्या आ गया? ये हमारा बेस आ गया। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू x, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना? 1। cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा किसे माना था आपने? साइन इनवर्स एक्स को। ये लो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। भाई सीधी बात है, जो हमारा यहाँ फंक्शन हैगा वो डिफाइंड भी तो होना चाहिए ना। तो देखिए आप रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमारा होगा
वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। अंदर का मान या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? तो सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 से छोटी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। हाँ नाम दो बेटा। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये इनक्वालिटी में पढ़ाएंगे, ठीक है। 1 माइनस एक्स, ये तो एक्स इक्वल टू हमारा आपके 1 हो गया है, एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर, जब ग्रेटर करेंगे तो ये, अरे ना भाई बेटा, ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी होना चाहिए। क्लियर? चलो बेटा, और एक्स की वैल्यू, एक हमारी वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 0। एक वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की? 0 आ जाएगी। चलिए अब आइए tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू x, cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा किसे माना आपने? sin इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब tan इनवर्स को हम पढ़ा गया है, tan को अगर हम cot इनवर्स में चेंज करेंगे, स्टार्टिंग करी थी, तो x अपॉन y का y अपॉन x हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। cos को अगर sec में कन्वर्ट करेंगे, sec इनवर्स उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स x को हम क्या कहेंगे? cosec इनवर्स 1 अपॉन x। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स हमारा सब में कन्वर्ट हो चुका है, cosec में, cos में, sec में, tan में, cot में। दैट्स इट। इसी तरीके से किसी को भी, चाहे cos को अदर में कन्वर्ट करो, ये tan को करो, cot को करो, sec को करो, cosec को करो, प्रोसेस यही फॉलो करना, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है? ओके, बिगाड़े? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं, सब लग जाएंगे, कोई इसमें टेंशन नहीं लेने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूले आप डिस्कस करते हैं। जैसे इसे प्रूव करना है, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा? 2 sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ओके, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब इसमें से 1 2 3 जितने निकले इसमें कोई एनी वन को हम प्रूव कर देते हैं। और पहले वक्त सीखना, आपको मैं लर्न करने, इसको ढंग से सीखने का है। कोई एक आप हमसे लगवाएंगे, किसी एक को, ठीक है? ये जो भी नंबर हो तुम्हारा 5 6 छठवां नंबर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9, ठीक है? चलिए कोई एक लगाते हैं, कोई भी एक लगाते हैं। चलिए एक लगा देंगे, 2 लगा देंगे, हमको मतलब नहीं है। इधर देखिए, पहला लगाते हैं, पहला वाला लगाते हैं, हम 2 लगा देंगे। पहला हमको ये प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है? रुक गई, आपको मालूम है। अब यहाँ थोड़ी सी चीटिंग करवाएंगे आपको इसी के अंदर, अलग से आप कोई पर्चा नहीं लाएंगे, अलग से कोई बुक वगैरह नहीं लाएंगे, यहीं पे सामने चीटिंग करने का है। आप लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, क्लियर दिख रहा है? इधर का नहीं, उधर का नहीं, इधर का साइन इनवर्स इक्वल टू थीटा। तो ये चीज हमारी हो गई x इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स बन जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर? ठीक है? अब उसके बाद यहां लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, भैया ये देखिए, ये 2 ये लिखा साइन इनवर्स x, ये क्या लिखेंगे आप? थीटा लिखा। साइन इनवर्स इधर लेके आए, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ये 2 ये थीटा, और साइन इनवर्स इधर लेके आए, क्या हो गया? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब ये इक्वल टू का निशान, अब यहाँ पे ये तो इधर आ गया 2x की जगह साइन थीटा। अब ये लिखा हुआ था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स का मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस वो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा, ये लो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम जानते हैं, ये हम जानते। 12th के स्टूडेंट हो, जब हम वीडियो उसके बनाएंगे तब देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री बेहतरीन पढ़ाएंगे, 1 नंबर की। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ रख दीजिए वैल्यू, मतलब लाए वहीं से, अब वैल्यू रखने आ रहे 2 साइन थीटा की जगह एक्स रखा, कॉस थीटा को आपने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अभी नहीं रख रहे, अब रख दिए आप 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की किसे माना था आपने? 2 साइन थीटा माना था साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स का प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्लियर? और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड में रहो, जैसे पहले माइंड को स्टार्ट करो और भी, ठीक है? ऐसे इसे कर सकते हैं। ये कितना हो गया? थीटा, tan बदल रहा है, tan थीटा इक्वल टू, जब tan इनवर्स x बराबर थीटा तो x बराबर tan थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा?
वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan इसका थीटा, उड़ाएंगे ये आ जाएगा। गुड लक। यहाँ पे करेंगे 3 sin थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएंगे ये। क्लियर? चलो आगे सेकंड। बस अब क्वेश्चन पे आने वाले हैं बेटा बहुत जल्दी। tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Okay, sin inverse x plus sin inverse y equal to sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square sin inverse x minus sin inverse y equal to sin inverse x root 1 minus y square minus y root 1 minus x square cos inverse x plus cos inverse y equal to cos inverse x y plus होगा तो माइनस रूट 1 minus x square into root 1 minus y square cos inverse x minus cos inverse y equal to cos inverse x y plus root 1 minus x square into root 1 minus y square. Let anyone prove? Anyone prove? Only. किसी एक को प्रूव करते हैं। देखो बेटा, दो को प्रूव कर देंगे उसमें, ऊपर वाला प्रूव। इसे प्रूव करने आ रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल हो गए, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a कॉमा tan इनवर्स b इक्वल टू b, tan इनवर्स y इक्वल टू b। तो x इक्वल टू कितना आ गया tan a, y इक्वल टू कितना आ गया tan b। अब यहाँ पे हमें क्या होता है, नकल चीटिंग यही करेंगे। ये कितना हो गया a, ये कितना हो गया b, tan को इधर लेके आए, tan a प्लस b इक्वल टू x की वैल्यू tan a, y की वैल्यू tan b। चीटिंग 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट। अब यहाँ रखिए वैल्यू, tan a किसे माना x, tan b y, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, tan a प्लस b इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। a की वैल्यू tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये लो हो गए। अब इन चारों में कोई एक और करा दे रहेंगे, बाकी आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर? अब मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक पूरा हो चुका है। अब आपको केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन करा देंगे। पढ़ते रहिए। ओके बाय।